हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मेटेरियल मेटलर्जी का। हमने एल्यूमिनियम को कवर करना है आज। ये लाइट मेटल्स में आता है बेसिकली। ठीक है, 2-3 मेटल्स हैं हमारे लाइट मेटल में आती हैं, जो एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में फ़िलहाल सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में जिक्र है। ठीक है, तुमने एल्यूमिनियम को मेन पढ़ना है। तो एल्यूमिनियम आपको पता ही है, एल्यूमिनियम इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस ऑफ इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें, अब होता है तो मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स बॉक्साइड। इसका मिनरल क्या है? बॉक्साइड, विच कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। आपने 10th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे हम वन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हम इसको लेते हैं। द प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम 99.5% तक है, लेकिन हम रिफाइनिंग के बाद इसको 99.99% तक भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एल्यूमिनियम की, जैसे कलर आपको पता है, जब सिल्वरी वाइट कलर में होता है, लस्टर है इसमें। डेंसिटी तो हल्का होता है, ये लाइट में, नाम से पता लगा लाइट मेटल है तो हल्का है काफ़ी। ये 2.71 ग्राम पर cc। कंपेयर्ड विद द माइल्ड स्टील इट इज़ वेरी लाइट इन वेट। कंडक्टिविटी आपको पता ही है, कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज 35.10 ओम पर मीटर। ठीक है, एट 20 सेंटीग्रेड। इट इज़ अबाउट 60% दैट ऑफ कॉपर, बट बिकॉज ऑफ वेट इट इज़ बेटर देन कॉपर। ठीक है, अगर वेट के अकॉर्डिंग जिक्र किया जाए तो कॉपर हैवी हो जाएगा और ये लाइटर है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग है, थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, हीट के अकॉर्डिंग है ये इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, गुड कंडक्टर थर्मल कंडक्टर है, हीट भी ट्रांसफर हो जाएगी इसलिए। थर्मल कंडक्टिविटी 235 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, 5 टाइम्स दैट ऑफ माइल्ड स्टील। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो आप 659.8 सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 18 सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जब हम इसको हीट करेंगे तो कितना एक्सपेंड करेगा? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 23 × 10⁻⁶ पर केल्विन है। स्पेसिफिक, ये आप थोड़ा कुछ डाटा जो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, पढ़ दिया, लेकिन आपने याद रखना है। ठीक है, कई बार मेल्टिंग पॉइंट आया था, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आपने याद करनी है। डक्टिलिटी, डक्टाइल है, मेलिएबल भी है, और ठीक है ना, डक्टिलिटी भी है इसमें और मेलिबिलिटी भी है, मतलब तार भी बना सकता हूँ मैं इसको, शीट में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, एक्चुअल में ये सॉफ्ट है वैसे तो, लेकिन अब जब इसके साथ इसको कुछ एलॉय देते हैं, हम एलॉय बनाते हैं तो ये हार्ड भी होता है, वहाँ स्ट्रेंथ बनती है इसकी। मैग्नीशियम जैसे अगर ऐड कर दिया हमने तो वहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कॉमर्शियली प्योर एल्यूमिनियम सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, इन द annealed स्टेट इट हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ अबाउट दिस, ब्रिटल हार्डनेस नंबर इज दिस। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस है ये, जल्दी से जंग नहीं लगता है इसको। गुड रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वर्केबिलिटी, क्योंकि सॉफ्ट है तो काम आसानी से हो जाएगा। वर्केबिलिटी सही है, जो मर्जी काम कर सकता हूँ, इसको तोड़ बढ़ सकता हूँ, मशीनेबिलिटी भी कर सकता हूँ इसमें इजीली। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका कैसा है भाई? फेस सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एडिशन है, बढ़िया है, रिफ्लेक्ट करता है, शाइनी है इसलिए। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन करता है, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ एलॉय फॉर्म कर देता है। ऑक्सीडेशन, गुड डीऑक्सीडाइजर है। ठीक है, और भी कैसे प्रॉपर्टी एक दो और पढ़ लेना आप। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम कहाँ है, कैसे कैसे यूज़ करना है? एज ए लाइट मेटल। ठीक है, लाइट मेटल है क्योंकि, तो इसलिए इसका यूज़ जो हमने देखो एयरक्राफ्ट में करना है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में, ट्रांसपोर्टेशन, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में करना है। हीट कंडक्टर की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो इसलिए कहाँ करना है हमने? कुकिंग यूटेंसाइल में करना है हमने इसका काम। अब देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं हमारे पास। ठीक है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, बताया अभी आपको, तो इसलिए वायर बनाना है हमने इसकी, वायर में काम करने से केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल बनती है इसकी। ठीक है, कंडक्टर्स में, ट्रांसमिशन लाइन्स में, आपने ऊपर ट्रांसमिशन लाइन देखते हो आप, एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। कॉपर की भी हो सकती है, लेकिन कॉपर जो है एल्यूमिनियम के कंपेरेटिव में एक तो हैवी हो जाएगा, दूसरा कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए एल्यूमिनियम की करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, बात मेलिएबल मटेरियल है, शीट बन सकती है इसकी अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के फॉइल्स बनते हैं, जो कि एयर वगैरह को सोखने काम आएंगे, सिगरेट के उस पर, मेडिसिन पे, फूड पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्शन फिल्म की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। डीऑक्सीडाइजर है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, मिरर में यूज़ करना है इसको हमने, रिफ्लेक्टिंग, ये काफ़ी सारे यूज़ है एल्यूमिनियम के, आप आगे भी दे रखें काफ़ी सारे, थोड़ा पढ़ लेना आप इसको। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है एल्यूमिनियम एलॉयज़ के बारे में। मतलब 4 नंबर मैंने टॉपिक आपने इस सबसे याद करना है, 4 नंबर के हर एक टॉपिक आपको याद हो भाई। प्रॉपर्टी के 4 नंबर में याद करनी है, आपने उतनी लिखनी है, ज़्यादा सारी लिख नहीं पाओगे आप, यूज़ भी उसको ऐसे ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉयज़ हैं। एल्यूमिनियम मैंने बताया अभी आपको कई सारे मेटल के साथ मिलकर एलॉय बनाता है, बताइए वाली बात है। एलॉइंग मटेरियल है ये, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन करता है ये कॉपर के साथ, जिंक के साथ, टिन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ। तो किसके साथ करता है, यहाँ लिखा हुआ है कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज़ के साथ, सिलिकॉन है, निकल है, एंटीमनी है, जिंक है। अब एल्यूमिनियम के एलॉय 2 टाइप क्लासिफिकेशन में आएंगे, एक है रॉट एलॉयज़ हैं, एक है कास्ट एलॉयज़ हैं। हीट ट्रीटेड, नॉन हीट ट्रीटेड, हीट ट्रीटेड, नॉन हीट ट्रीटेड, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना आप, एल्यूमिनियम के एलॉय की क्लासिफिकेशन 2 तरह से है, रॉट एलॉय और कास्ट एलॉय। एक नंबर में दोनों पूछा सकते रही बात नहीं वाली। उसके कौन कौन से हैं ये एल्यूमिनियम एलॉय, कौन कौन से हैं, 4 हैं मेन, याद रखना आप लोग, ठीक है। 4 एलॉयज़ हैं ये, इसको आपने ध्यान रखना है अपने। फर्स्ट नंबर पे ड्यूरेल्यूमिन, वाई एलॉय, मैग्नीशियम और हिंडेलियम, ठीक है। ये 4 एलॉयज़ हैं, इसके आपने ध्यान रखना अच्छे से। माइक्रो स्ट्रक्चर देखो देख रखे यहाँ पे आपकी बुक में है, थोड़ा सा देखना एक बार ध्यान से। ड्यूरेल्यूमिन का भी है और वाई एलॉय का भी है, ठीक है। हॉट रोल्ड है, ये कास्ट है। फर्स्ट 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट नंबर पे ड्यूरेल्यूमिन के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरेल्यूमिन में क्या है, कॉपर है 4%, ये लिखा हुआ है। यूजुअली एल्यूमिनियम एलॉय कंटेनिंग सिलिकॉन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, इन सबको मिला क्या बनेगा, ड्यूरेल्यूमिन। कितने परसेंट में है, कार्बन 4%, मैग्नीशियम 0.5%, सिलिकॉन 0.4, मैग्नीज 0.6, आयरन 0.7 और रेस्ट इज एल्यूमिनियम। प्रॉपर्टी रॉट हीट ट्रीटेबल एलॉय है, मैंने कहा ना जैसे 2 हैं, रॉट एलॉय है, हीट ट्रीटेड है, ठीक है। ये कास्ट नहीं है, ये रॉट वाला है, याद रखना, 1 नंबर पूछा सकता है, ठीक है। मैं ड्यूरेल्यूमिन कौन सा है, रॉट हीट ट्रीटेड एलॉय है। हार्डनेस है इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेटेरियल हमने एलॉय ऐड कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट बना सकते हैं इसको हम, डक्टाइल कर सकते हैं आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड डक्टिलिटी डिक्रीज ग्रेजुअली एंड अबाउट 6 days इट रिमेन्स, इट अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है बात। इट इज़ हीट ट्रीटेड इन अ साल्ट बाथ ऑफ 480 से 500 सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे हम, ठीक है। फ्रॉम 1 to 3 hours रखेंगे वहाँ पे। फॉलोड बाय वाटर क्वेंचिंग, वाटर, ये अब अगली यूनिट में आपको सारा बताऊंगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चलेंगे हमारे, तो वहाँ पे सारा कुछ है, वाटर क्वेंचिंग क्या है, कैसे है, ठीक है। तो हार्डनेस इसकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। डेंसिटी 2.8 ग्राम पर cc है इसकी, सॉफ्ट ही है, सॉरी है, लाइट ही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है आफ्टर हीट ट्रीटमेंट के बाद। ये कुछ प्रॉपर्टी आपने अच्छे से पढ़नी। मेल्टिंग पॉइंट इसका 649.5 सेंटीग्रेड है। यूज़ कहाँ करने इसके, देखो एक बार ध्यान से, बस 3 बातें, सब हर एक चीज़ में 3 बातें हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूज़, बस वो 3 बातें सारी वही चल रही हैं हमारी। कहाँ यूज़ करना है भाई, इसके एयरक्राफ्ट में यूज़ करना है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में यूज़ करना है, बार, शीट्स, ट्यूब्स, रिवेट्स, लाइट स्ट्रक्चर्स, इसमें यहाँ पे सर एल्यूमिनियम इसका यूज़ होगा सारा। फोर्स्ड एंड स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स में यूज़ करना है, लीवर, एक्सल, कनेक्टिंग रॉड में यूज़ करना है इसको हमने, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक पार्ट कहीं चाहिए तो वहाँ पे यूज़ करना है इसको हमने, थोड़ा पढ़ लेना। वाई एलॉयज़ कैसे हैं भाई, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटेबल कास्ट एलॉय, ठीक है। हीट ट्रीटेबल कास्ट एलॉयज़ है, ठीक है। कास्टिंग के थ्रू हम इसको बना सकते, इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं इससे हम। तो क्या क्या है इसमें, कॉपर 4%, निकल 2%, मैग्नीशियम 1.5, सिलिकॉन है, आयरन है, रिमाइंडर एल्यूमिनियम है। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ हीट ट्रीटेबल, ये सिमिलर टू दैट ऑफ ड्यूरेल्यूमिन की तरह ही है वे सारा ये। द फुल हीट ट्रीटमेंट ऑफ वाई एलॉयज़ इन्वॉल्व हीटिंग इन साल्ट बाथ एट 500 से 520 सेंटीग्रेड 6 घंटे इसको रखना है हमने वहाँ पे, बाय नेचुरल एजिंग फॉर 5 days और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग फॉर 2 hours एट 100 सेंटीग्रेड। इट रिटेन्स इट स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर मच बेटर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दे रखी है इसकी। प्रॉपर्टी सारी, एलोंगेशन ये है, ब्रिटल BHN ब्रिटिश ब्रिनल हार्ड नंबर 95 से 105 है, ठीक है। डेंसिटी इसकी 2.78 है। ये सारी बातें आपने थोड़ी पढ़नी है। यूज़ कहाँ पे करना है इसका, इट इज़ चीफली यूज इन कास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। बनाना है कहीं हमने इसमें कुछ फॉर्म ऑफ फोर्जिंग एंड पार्ट्स ऑफ मशीन फ्रॉम बार्स। सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है। अच्छा, पिस्टन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेट्रोल इंजन के पिस्टन बनाने में यूज़ होगा इसका। पिस्टन सिंपल, ये वाई एलॉय है ना, मतलब अगर आप सिंपल अगर एल्यूमिनियम को तो वो तो सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, इसको एलॉय बना दिया हमने। सारी निकल ऐड कर दिया, हार्डनेस बढ़ गई, कॉपर ऐड कर दिया, इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया इसमें इतना %, तो वहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा हार्ड हो गया और वहाँ से इसके अच्छा लाइट रहेगा ये,
पहले हम स्टेनलेस स्टील के या फिर कास्ट आयरन के पिस्टन बना करते थे, ठीक है, वो हैवी होते थे, फिर वो पावर ज़्यादा लेते थे वो, इसलिए हमने इसको यूज़ किया यहाँ से, ठीक है। एरो इंजन पिस्टन्स में, ठीक है। बात आपसे पूछा जाए पिस्टन किस चीज़ के बनते हैं तो आपने बताना है वाई एलॉय के बनते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर में कई बार पूछी जाती बातें सारी। 3rd नंबर पे मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या है, दिस अलॉय इज मेड बाय मेल्टिंग एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम इन वैक्यूम। अब ये वाली बात ध्यान रखना, वैक्यूम में इसको हमने मेल्ट किया है, ठीक है। एंड कूलिंग इन वैक्यूम, कूलिंग भी ठंडा भी वैक्यूम ही किया हमने इसको, ठीक है। और अंडर प्रेशर ऑफ 100 से 200 एटमॉस्फेयर। अदर एलिमेंट लाइक कॉपर, निकल, टिन इसमें ऐड करेंगे। क्या क्या इसकी कंपोजिशन सारी दे रखी है यहाँ पे, आपने पढ़ लेनी अच्छे से। जैसे मैग्नीशियम है 1 से 5.5%, सिलिकॉन ये 0.2 से 0.6%, कॉपर है अप टू 2.5% सारे हैं। प्रॉपर्टीज़ लाइट वेट अलॉय है ये, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इसकी दे रखी है। एलोंगेशन 30% है, एन यील्ड। ब्रिटल है ये, थोड़ा देखने में ध्यान से, ब्रिटल हो गया ये, ठीक है। इट्स कास्टेबिलिटी इस पुअर, कास्टिंग नहीं कर सकता मैं, जो वायलॉय कैसे कर सकता था, जो मेन था यहाँ पे, ठीक है। गुड मशीनेबिलिटी है, गुड वेल्डेबिलिटी। यूज़ कहाँ करना है इसका भाई, हमने एयरक्राफ्ट में मेनली हुई है, एयरक्राफ्ट सब जगह लगभग सब ये यूज़ हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल में, डेयरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। गियर बॉक्स हाउसिंग में, व्हीकल डोर हैंडल्स में, लगेज रैक्स में, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है, पाइपलाइन में यूज़ करना है इसका हमने, ठीक है। 4th नंबर पे लास्ट है हमारा हिंडेलियम के बारे में। हिंडेलियम एक्चुअल में ये क्या है, हिंडेलियम इज़ द ट्रेड नेम ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एलनकोट में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ इन्हीं का बनाया हुआ है तो इसलिए ट्रेड नेम है उसका, हिंडेलियम के नाम से इसको कहते हैं। इट इज़ अ रॉट एल्यूमिनियम एलॉय। कंपोजिशन एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम भी ऐड कर दी। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो प्रेजेंट। प्रॉपर्टीज दे रखी हैं सारी ये। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रोल्ड प्रोडक्ट इन 16 गेज। गुड वर्केबिलिटी, दैट रिस्पॉन्स वेल टू स्पिनिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं इसे हम। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है, गुड फैटिक स्ट्रेंथ है, फैटिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ रखी है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी है, मेलेबिलिटी अच्छी है, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी। यूज़ कहाँ करना है इसका, इट इज़ यूज फॉर एनोडाइजिंग यूटेंसाइल मैन्युफैक्चर, ठीक है, यूज़ करते हैं इसको। ड्यू टू लो कॉस्ट, अबाउट 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील, इट इज़ प्रेफर्ड मटेरियल फॉर कुकिंग यूटेंसाइल्स, ठीक है। हीटिंग वेसल्स में यूज़ करना है इसको। लाइट वेट है तो कहाँ का डोमेस्टिक और डेली यूज़ आइटम में यूज़ करना है इसको, जो कि हिंडेलियम की बनती हैं। डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चुरल पर्पस के लिए यूज़ करना है हमने इसको, ठीक है। बात ये सारे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देना है अच्छे से। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर के बारे में जिक्र करेंगे।